चाहे वो किसी भी विभाग से जुड़ी हो, चाहे वो आबकारी विभाग से जुड़ी हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हो, जल बोर्ड से जुड़ी हो, बिजली विभाग से जुड़ी हो, पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी हो, इन सब पर एक एक करके कैग रिपोर्ट लाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा में की जा चुकी है और कमान खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने संभाली। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या है इस कैग रिपोर्ट में? किन गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया जा रहा है? एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पर डिबेट। बीस फरवरी को दिल्ली में सत्ता का निजाम बदल गया। सत्ता की कमान आम आदमी पार्टी से बीजेपी के पास आ गई। बीजेपी सरकार पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की। इस बार सीएम रेखा गुप्ता ने दूसरी रिपोर्ट भी पेश की। ये रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर को लेकर है। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि ये रिपोर्ट साफ बता रही है कि पिछले 11 साल के शासन में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 3-4 अस्पताल में एक्सटेंशन बजट बढ़ाते रहे और आज तक काम पूरा नहीं हुआ। अस्पतालों में टीबी की दवा, रेबीज के इंजेक्शन नहीं है। स्वयं गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था, दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैसे का दुरुपयोग किया गया है, ऐसा आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा, हेल्थ केयर फैसिलिटी को लेकर केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसका दिल्ली सरकार उपयोग नहीं कर पाई। खराब गुणवत्ता की दवाई जांच में मिली। जिन कंपनियों को कई प्रदेश में ब्लैक लिस्ट किया गया, उन ब्लैक लिस्टेड के साथ भी दिल्ली सरकार ने संबंध रखा और लगातार फायदा पहुंचाने के लिए दवाइयां लेते रहे। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, कोविड-19 के दौरान 700 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट के बाद किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो उधर बीजेपी की ओर से जारी सीएजी रिपोर्ट पर पूर्व सीएम आतिशी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी जिन वादों पर जीत कर आई है उन्हें पूरा नहीं कर रही, बल्कि मुद्दे को भटकाने के लिए नया ड्रामा कर रही है। हमें क्या पता, हम तो सदन के बाहर हैं, इसलिए जब हम सदन में जाएंगे, जब हम रिपोर्ट देखेंगे, तब हम रिपोर्ट पे कुछ कहेंगे। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे पर सीएजी की 14 रिपोर्ट पेश करेगी। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी रिपोर्ट का दूसरा पार्ट सोमवार को पेश किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सीएजी रिपोर्ट वाकई गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए है या ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर टीना करवीर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ इस वक्त हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें देवमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के, और शेखर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता माफ कीजिएगा राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका भी स्वागत करते हैं। पहला सवाल कौशल कांत जी आपसे है मेरा, ये एक के बाद एक जो कैग रिपोर्ट रखी जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है? ये आम लोगों को क्या पता चलेगा इससे? देखिए, कैग रिपोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं होती है। कैग रिपोर्ट एक लेखा जोखा की रिपोर्ट होती है, जो ये बताती है, वो पहली रिपोर्ट होती है जिससे ये पता चलता है कि किसी भी सरकार में कोई अनियमितताएं हुई हैं या नहीं हुई हैं, और उसका संकेत देते हुए ये रिपोर्ट्स होती हैं जो घपले को उजागर करती है। तो अगर किसी को ये लगता है कि जी इससे किसी को पनिशमेंट मिल जाएगा, या इससे केवल एक लीड मिलती है जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन एक डायरेक्शन में बढ़ता है। और कैग रिपोर्ट में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, उस तरह से जो कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली एक पार्टी थी, वो कितनी कट्टर भ्रष्टाचारी निकली और कितनी कट्टरता से उसने दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, और
वो एक्सपोज हो रही है, ये इस कैग रिपोर्ट से साबित होता है। और जो भी वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो वादे हम पूरे करेंगे। और जो ये बार बार ये कहते थे ना कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता डिसीजन लेगी, और जनता ने तो ये डिसीजन दे दिया कि आप भ्रष्टाचारी हैं। अब ये सारी रिपोर्ट्स उसकी परिपाटी में आगे आएंगी कि जो ये झूठ बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, उसका एक्सपोजर कर रही है ये कैग रिपोर्ट। और अदरवाइज अगर कुछ और बात होती तो आप सोचिए ना, 2016 से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी कैग रिपोर्ट क्यों नहीं रखी? क्योंकि कैग रिपोर्ट रखते तो वो पब्लिक में आती तो उनकी पॉलिटिकल जो इमेज थी कट्टर ईमानदारी की, वो पहले ही ध्वस्त हो जाती। इसीलिए उन्होंने बड़े स्मार्टली इन सारी रिपोर्ट्स को दबा के रखा, जिसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो सके, जांच हो सके। और उन्होंने जिस तरह से अपने प्रशासन का दुरुपयोग किया था केवल पैसा कमाने के लिए, भ्रष्टाचार को प्रमोट करने के लिए, वो सब उजागर करने के लिए कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे रखी गई है। और ये एक नॉर्मल संवैधानिक प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है किसी विधानसभा को चलाने के लिए कि पुराना लेखा जोखा रखा जाए, तो हम उसको रख रहे हैं। और जो जी, आपने कहा कि ये आकलन है, जी आपने कहा ये आकलन है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो आकलन के आधार पर क्या आरोप लगाए जा सकते हैं, आरोप तय हो सकते हैं, आरोप साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, भ्रष्टाचार सबसे पहले तो यही पता चलेगा ना, जब कहीं पर आकलन में लगेगा कितने पैसे का घपला हुआ है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं तो आप बताइए, आपके अगर मेरे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई चीज इंगित ही नहीं कर रही, कोई चीज दिखाई नहीं रही है, कि कोई सबूत ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, नहीं तो अदरवाइज कट्टावार ईमानदारी वाले पोस्टर तो अभी भी दिल्ली में कुछ लगे मिल जाएंगे आपको। तो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद बात रहे थे। तो इसके लिए एक फैक्ट, एक न्यूट्रल ए पॉलिटिकल सरकारी रिपोर्ट है जो ये बताती है कि ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और उसको उजागर करते हुए ये रिपोर्ट रखी गई है। मैं देवमोहन जी का जवाब चाहूंगा इस पर। फाइंडिंग्स होंगी उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देवमोहन जी। देखिए, सबको नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप देखिए, हर स्टेट में कैसे ये काम को करते हैं। यदि ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये दोषारोपण करना इनकी रणनीति का हिस्सा रहा है। ये दोषारोपण करना शुरू कर देंगे। आपने 15 वादे दिल्ली की जनता से किए थे, जिसमें से 3 ऐसे वादे थे जो शुरू में किए जा सकते थे, और एक को तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा और पहली कैबिनेट में हम पास कर देंगे, पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। उस पे चर्चा ना हो जाए, उस पे दिल्ली की जनता आवाज ना उठाने लगे, उस पे बात ना करने लगे, इसलिए ये नौटंकियां शुरू करके लेके आए। अब ये बताइए कि सीएजी की रिपोर्ट आई शराब घोटाले पे, ये कहते हैं कि जो कथित शराब घोटाला था, वो कहते हैं कि 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल 25 सेकंड चाहूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं कि 2 बच्चे थे क्लास में, एक के हमेशा से 40 नंबर आए, दूसरे वाले ने कहा कि नहीं मैं इस बार 80% नंबर लेके आऊंगा। उस बच्चे को पसंद नहीं आया क्योंकि वो तो पढ़ नहीं सकता था। उसने उसको रोकना शुरू कर दिया, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलके, तमाम लोगों से मिलके। वो 80 नंबर नहीं ला पाया, 60 नंबर ले आया, तो कहने लगे कि बताइए 20 नंबर इसके कम आ गए, घोटाला हो गया। अरे आपने जिंदगी भर में जितना एक फाइनेंशियल ईयर में कमा के दिया था, उससे 2000 करोड़ एक्स्ट्रा लेके आए हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की मशीन है। देखिए, करप्शन वो नहीं है। करप्शन क्या है? उत्तराखंड की एक सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, कर्मकार बोर्ड की। उसमें आईटी कंपनी से 37,000 साइकिलें ले ली गई, एक आईटी कंपनी से जिसका साइकिलों से कोई लेना देना नहीं। उसका इन्होंने 37,000 साइकिलें बंटवा भी दी। बंटवाने के बाद उसका रिकॉर्ड नहीं है कि किसको दी गई, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। यदि वो बांट दी गई तो लोगों के नाम होने चाहिए, या एक सेकंड बस, जल्दी से हाँ, और हाँ, नाम होने चाहिए, नहीं तो वो स्टॉक में होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार है जहां सामने दिख रहा है। ये क्या नौटंकी है कि हमने अज्यूम किया था कि 8,000 करोड़ आएगा, 6,000 करोड़ आया, तो ये नौटंकी है। जनता के मुद्दों पे कौशल कांत जी, इस पर जवाब चाहूंगा आपका जल्दी से। कौशल कांत जी, देखिए, इन्होंने जिस तरह से दूसरी सरकार को लाने की कोशिश की, उससे ये पता चलता है कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और एक आंकड़ा देना चाहूंगा, कोविड के समय में मोहल्ला क्लिनिक का नाम लेकर के ये आए थे। आपको पता है सर,
एक भी कोविड का इंजेक्शन मोहल्ला क्लिनिक में नहीं दिया जा सका। इतनी सक्षम मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी इन्होंने। आपके पीएचसी पे हो रहा था टीकाकरण, आपके स्कूलों में ऑर्गेनाइज हो गया था टीकाकरण, पर मोहल्ला क्लिनिक इतनी सक्षम थी कि उसमें टीकाकरण नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, कोविड से निपटने के लिए सरकार को 787 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 582 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। 205 करोड़ रुपए बिना खर्चे के दिल्ली सरकार ने रखे रहे। क्यों रखे रहे? जबकि उस समय वेंटिलेटर कम थे, उस समय दवाएं कम थी, उस समय ऑक्सीजन कम थी, उस पर वो राजनीति कर रहे थे। पर ये व्यस्त तो कोविड के समय में सरकारी दुकान बांटने में थे ना, तो ये 205 करोड़ 7 करोड़ रुपए खर्च कहां करते? ये आम आदमी पार्टी की हकीकत है। जी, आपको देवमोहन रिएक्ट करना चाह रहे हैं, 10 सेकंड, उसके बाद बाकी मेहमान के पास आ रहा हूं। जल्दी देवमोहन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मुझे लगता है कि न नॉलेज है मोहल्ला क्लिनिक की, और न ये उसके बारे में कुछ अभी तक जान पाएंगे, सरकार वाले बताए नहीं। वो प्राथमिक उपचार के लिए बनाया गया एक मोहल्ले का क्लिनिक है, जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम, सारे ब्लड टेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। अस्पतालों में सीधा डायरेक्ट मरीज ना चले जाए, उसके लिए देखिए इनकी बातें बेसलेस होती हैं। ये नहीं बताएंगे कि 2500 रुपए महिलाओं को कब देंगे। नौटंकियां इनकी सुन लीजिए। दूसरी चीज, ये कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन कंपनियों से दलाली खाने वाले, मुझे कोविड वो ना बताइए। वो ऑन रिकॉर्ड है कि कोविड वैक्सीन किस तरीके से इन लोगों ने दवाओं वालों से, ऑक्सीजन के सिलेंडरों पे, ये लोगों की लाशों पे दलाली खाने वाले लोग हैं। इनसे ज्ञानवर्धन की जरूरत नहीं है। देखिए, ठीक है, मैं देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। मैं जल्दी से बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं। टीना कर्मवीर जी के पास जा रहा हूं। टीना कर्मवीर जी, कैग रिपोर्ट से क्या जो सोकॉल्ड भ्रष्टाचार की बात हो रही है वो सामने आ पाएगा? जी देखिए, कैग रिपोर्ट से मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो है विनोद राय। क्योंकि विनोद राय जब शीला जी की सरकार थी, तो विनोद राय ने बहुत बड़ी कैग की रिपोर्ट निकाली, और केजरीवाल जी ऐसे कागज उठा उठा के घूमते फिरते थे। हालांकि मेरे पास तो लाल डायरी है, लाल डायरी का आज तक राजस्थान में इनकी सरकार बन गई है। लाल डायरी में साहब ये भी नहीं बता पाए लाल डायरी में था क्या, लेकिन राजस्थान में इनकी सरकार बन गई है। तो जहां जहां इनकी सरकार है वहां एक कैग रिपोर्ट नहीं लेके आते। खैर, दिल्ली में लेके आए हैं। लेकिन मेरी मांग ये है, कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि अगर आप कैग रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं तो उस पर जांच भी बैठे, और जो दोषी पाए जाए उनको सजा भी हो। यहाँ सजा वजा नहीं होती है, यहाँ जो एक करके रिपोर्ट ला रहे हैं। अरे आप रिपोर्ट लाइए ना, पूरी रिपोर्ट टेबल करिए। हम तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट टेबल करिए, बताइए, सार्वजनिक करिए, सब चीजें करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कैग रिपोर्ट जिस तरीके से केजरीवाल जी, क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से शराब नीति की बात कर लेते हैं, इसमें एलजी भी तो शामिल थे ना। एलजी के सिग्नेचर से ही तो कोई भी नीति बनती है, एनओसी मिलती है। मुझे तो एनओसी का प्रोसेस पता चल रहा है, तो मुझे पता है कि उसमें सभी लोगों के साइन होंगे। तो ये भाजपा के लोग भी बैठे हैं, केंद्र की सरकार है, यहाँ एलजी बैठते हैं, तो क्यों नहीं एलजी से भी पूछा जाना चाहिए, एलजी पर भी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस शराब नीति को पर्दाफाश करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितनी जांच एजेंसी हैं उन सबको जो शराब नीति में केजरीवाल जी ने जो घोटाले किए उनको पर्दाफाश, एक्सपोज करने का काम किया। और आपको तब तो शराब नीति को पर्दाफाश करने का काम किया, उसके बाद जाके साथ में लोकसभा चुनाव लड़ लिए। देखिए, आज चुनाव की बात नहीं चल रही है। आज नहीं, वो बात ठीक है। मैं तो दोस्ती की बात कर रहा था। चुनाव आपने दोस्ती कर ली। देखिए, विपक्ष का काम है, हम अपने मुद्दे उठाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे। ठीक है, वो तो हम मुद्दे उठाना नहीं छोड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सच्चाई ये है, कैग रिपोर्ट की सच्चाई ये है। एक एक करके कौशलकांत जी आ रहा हूँ। सभी मेहमानों से एक रिएक्शन ले लो, फिर मैं आता हूँ। समीर चौगावकर जी से जानना चाहूंगा, क्या कैग रिपोर्ट महज खानापूर्ति है, जैसा टीना जी भी कह रहे हो, देवमोहन जी भी कह रहे हैं। भाजपा के बैनर तले खूब फायदे पा गए हैं, वो भी उस पर भी जांच होनी चाहिए। और कहा है अभी केजरीवाल जी से भी पूछना चाहिए, आना चाहिए। जी ठीक है, मैं समीर चौगावकर जी का एक रिएक्शन ले लूं, फिर शेखर जी आपके पास आ रहा हूँ। समीर जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कैग रिपोर्ट सिर्फ खानापूर्ति की रिपोर्ट होती है। देखिए, एक ऑडिट रिपोर्ट है, और ऑडिट में एक रास्ता दिखता है कि भाई किस दिशा के अंदर जो सरकार ने काम किया है, जिस योजनाओं को सरकार ने पैसा खर्च किया है, वो किस दिशा की ओर गया है, कि रिपोर्ट से एक इसका आधार मिल जाता है।
और मुझे लगा कि अरविंद केजरीवाल जो 2013 में जिस तरीके से केक रिपोर्ट को लेकर कहते थे कि भाई केक जो ऑडिट करते हैं वो तो निष्पक्ष होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते, अगर उन्होंने किसी सरकार पर उंगली उठाई, किसी मंत्रालय पर उंगली उठाई है तो उसके मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जब केक की रिपोर्ट आई है तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सदन में रखना चाहिए था, पटल में रखना चाहिए था। अगर आपकी नीयत साफ सुथरी है तो आप कहते हैं कि हाँ हमसे कुछ गलती होगी, केक ने जो मुद्दे उठाए उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। भाई केक की रिपोर्ट को पटल पे रखना, जब हाईकोर्ट ने यह कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि आप इसको पटल में क्यों नहीं रख रहे हो, 14 रिपोर्ट आ गई, आप उसको पटल में नहीं रख रहे हो, मुझे लग रहा है पटल में रखना चाहिए था और उस पर एक सार्थक चर्चा करवानी चाहिए थी। अब जब केक की रिपोर्ट में सारी चीजें आ रही है, अब देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कैसे आगे बढ़ती है। क्या केक की रिपोर्ट को आधार बनाकर कोई FIR दर्ज होती है, क्या कोई SIT गठित होती है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्या जांच तय सीमा के अंदर होगी, 3 महीने 6 महीने या 9 महीने के अंदर इन तमाम घोटालों के जिस पर आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होगी और जो जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री होंगे उनको सजा होगी। मुझे लग रहा है इसमें जांच होना चाहिए और तय सीमा के अंदर जांच होना चाहिए। यह एक अच्छी पहल है कि केक की रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है, रोज रखा जा रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच भी तेजी से हो और जो भी इस पर दोषी हो, जो ईमानदारी की बात करके आगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम लोग कटघरे में खड़े हो। लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल से मेरा ये कहना है कि आप चुनाव हार गए, आप पे रोज आरोप लगे, आप आगे बताइए ना, जब केक की रिपोर्ट पटल पर रख रही है शाम को आके पत्रकार वार्ता लेके बताइए ये क्या गलत है क्या सही है। आप प्रश्नों का सामना नहीं करना चाहते। आप ये कह रहे थे कि 14 रिपोर्ट्स जब तैयार थी तो इसको आम आदमी पार्टी ने पेश क्यों नहीं किया? बिल्कुल कर देना चाहिए था ना पटल के अंदर, क्या तकलीफ थी? जी शेखर कुमार जी, रिपोर्ट को शेखर कुमार जी जी क्या मजबूरी रही? हमें पहले ये समझना पड़ेगा। जी बशीर बद्र कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तुम मेरी जिंदगी हो ये सच है, जिंदगी का मगर भरोसा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। ये पंक्ति मुझे अच्छी लगी तो मैंने पढ़ दी। वजह क्या रही इसके पीछे? क्या कैग रिपोर्ट पहले पेश की जानी चाहिए थी या अब पेश की जा रही है, तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही सर। मेरा ये कहना है कि कैग रिपोर्ट जो होती है उसका काम होता है लेखा जोखा की एक रिपोर्ट है कि नुकसान कितना हुआ। बिल्कुल सही बात। पर ये देखने में कई बार नाकाम रहती है कि उसका असली कारण क्या था नुकसान का, पहली चीज। दूसरी बात, ये जो कैग रिपोर्ट आई है, जैसे अगर हम कथित शराब घोटाले की बात करें तो पहले 6 चैप्टर में ये माना गया अच्छी तरीके से कि पुरानी शराब नीति में बहुत सारी खामियां थी। एक चैप्टर जो कहता है कि नुकसान कहाँ हुआ, कितना हुआ, उसका एक तो कारण नहीं देखा गया, पहली चीज। दूसरा, उसमें यह कहीं नहीं है कि जो नुकसान हुआ तो उसकी वजह से किसी को फायदा पहुंचाया गया। ठीक है, अब भाजपा जिस तरीके से कैग रिपोर्ट को इस्तेमाल कर रही है, वो एक नैरेटिव बनाना चाह रही है कि देखिए आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट है, अब कितने खुलासे हो रहे हैं। जबकि सच्चाई इसकी यह है कि इस मामले में जो वेल इक्विप्ड एजेंसी है, जो CBI ED सारी जांच कर रही है और अब तक 3 साल में वो चार्जशीट नहीं फाइल कर पाया। वो आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक दूसरी चीज है। अब तक उनके पास कोई ऐसा मजबूत तथ्य नहीं है जो देश की जनता के सामने आए कि जिससे लगे कि हाँ जी इनके पास ये घोटाला पकड़ा गया, क्योंकि ये लोग तो बहुत हाईली ट्रेंड लोग होते हैं, CBI और ED वाले स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। अब मसला ये है कि ये कैग रिपोर्ट अब टेबल हुई है। ये टेबल होने से पहले ही बीजेपी के नेताओं ने पूरे चुनाव प्रचार में इसकी रिपोर्ट जो है वो बताते रहे कि इसमें ये चीज आई है, इसमें कैग में ये घोटाला है। आपको कैसे पता? तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और ये 14 रिपोर्टें ये एक एक करके अब इन्होंने कम से कम 6, 8, 9 महीने का इंतजाम कर लिया है। ये चाहते तो एक बार में ही सारी की सारी रिपोर्ट सामने रख देते। अच्छा, एक और प्रश्न है कि ये रिपोर्टें उस टाइम पर क्यों रखी जा रही हैं जब आपने आम आदमी पार्टी के सारे MLAs को सस्पेंड कर दिया कि सदन में कोई ना रहे, कोई उस पर बहस ना कर पाए, कोई उस पर आवाज ना उठा पाए। जी कौशल कांत जी इसका जवाब लेते हैं जल्दी से। तो विपक्ष के पास मौका होना चाहिए क्लैरिफिकेशन का। जी कौशल कांत जी, पूरा को पूरा एक तरफा बना के राजनीतिक नैरेटिव बनाया जा रहा है। कौशल कांत जी, पहले तो टीना जी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जो आप कह रही हैं कि LG के भी साइन होने चाहिए, इसमें घोटाला ही यही हुआ था, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की जांच LG के साइन से दी गई कि जो शराब नीति जिसकी आप बात कर रही हैं वो शराब नीति बिना कैबिनेट में रखे हुए पास की गई थी
और ये बात हाई कोर्ट के ऑर्डर के पॉइंट मुझे भूल गया हूं, उस पॉइंट में क्लियरली लिखा गया कि इन्होंने मनीष सिसोदिया ने अपने लेवल पे की थी और कैबिनेट में बिना रखे हुए पुरानी पॉलिसी को बदल दिया था और एलजी के पास साइन के लिए नहीं गई थी, और यही वजह है कि एलजी के आदेश पे इन्वेस्टिगेशन की जांच हुई। पहली चीज। दूसरी चीज, अब अभी शेखर कुमार जी सुन पा रहा था इनको, अब अपना टर्म है, बोल लीजिएगा, मैंने इंतजार किया। शेखर कुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ही दिन में क्यों ना रख दिया जाए। ये बताइए कि अगर क्या हमारे अरविंद केजरीवाल 2014 से या 16 से लगातार उन्होंने इसको छुपा के क्यों रखा था? ये तो कट्टर ईमानदारी का परचम, अभी भी कुछ जगहों पे आपको पोस्टर नजर आ जाएंगे, कट्टर ईमानदार और कट्टर भ्रष्टाचार के पोस्टर नजर आ जाएंगे, जिसको इन्होंने सबसे पहले तो यही चोरी पता चल रही है, उन्होंने क्यों नहीं रखा। दूसरी चीज, इसी कैग रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग और बता देते। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि एक लेखा जोखा होता है जिससे पता चलता है कि घपला हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन कुछ और जो आपने बोला कि जो पुरानी नीतियों में कमियां बताई गई थी, वो जो पुरानी नीतियों में कमियां आप जो शुरू के 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो गवर्नमेंट जो लिख करके देती है उससे कट पेस्ट करके उसमें चिपकाया गया है कैग रिपोर्ट में, जिससे ये पता चले कि व्हाई दे हैव इंप्लीमेंटेड दिस न्यू रिपोर्ट। और अगर दूसरी चीज, और शेखर जी, अगर वो नई वाली रिपोर्ट इतनी अच्छी थी तो सरकार ने वापस क्यों ले लिया। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, इसी कैग रिपोर्ट में ये कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में करीब करीब, ये दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं जो देश की राजधानी है, करीब करीब 9000 पद खाली थे। नर्सिंग स्टाफ के 21%, ये उस समय की बात बता रहा हूं जबकि कोविड चल रहा था, और कोविड के बाद भी जिसमें कि 200 करोड़ से ज्यादा रुपए सरकार के केंद्र सरकार के जो आए हुए तो बचे हुए थे, जस्ट 10 सेकेंड और 38% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जनकपुरी में 50 से 74% की कमी दिखाई गई है। नर्सिंग स्टाफ की कमी करीब करीब 73% है, और 73% से 96%। आप ये सोचिए कि इतना पैसा आपके पास पड़ा था, कोविड जैसी विश्व की 100 साल में बाद आई महामारी का अटैक हुआ था, उसके बाद भी ऐसे क्या कारण थे कि आपने स्टाफों को फुल नहीं किया। आपकी वजह से जो हॉस्पिटल जो 3 बनाने की स्टेज में है, उनके मैन्युफैक्चरिंग का बनाने का कॉस्ट करीब करीब उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल केवल शराब माफिया में हुए थे, ये रीजन था। जी देवमोहन जी, देखिए, जानकारी विहीन जो बैठे हुए हैं यहाँ पे कौशल जी, उनको मैं बताना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन थे इस पे। ये 7 जो चैप्टर्स हैं उसमें कैग ने सरकार की कोई वो नहीं उठा के चिपका दी। इनको पता ही नहीं है कि कैग की रिपोर्ट होती क्या है, उसको कैग वाले ऑडिट करके ही बनाते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है। इतनी अच्छी थी स्कीम तो वापस क्यों ले लिया? पंजाब में हमने लिया था 4,000 करोड़ का फायदा हुआ। तो यहाँ दिल्ली में यदि आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर, ईडी और सीबीआई इसको इस इंप्लीमेंटेशन को बीच में इंटरप्ट ना करते तो 2,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है, 4,000 करोड़ का मुनाफा होता। तो इन तीनों से पूछताछ होनी चाहिए, इन पे FIR होनी चाहिए कि भाई तुमने किसके कहने पे और क्यों नई शराब नीति को इंटरप्ट किया। एग ऑडिट तो कहता ही है। अब बीच में कौशल जी एक एक करके सर, एक एक करके कौशल जी आ रहा हूं। सरकार में आके भी विपक्ष से ही सवाल करने वाली नौटंकी दिल्ली में नहीं चलने वाली है। आपको हर मुद्दे पे जवाब देना पड़ेगा। और ये जो झूठ बोल के आते हैं, अगली बार से तैयारी करके आइएगा कौशल कांत जी, कि दिल्ली की नई शराब नीति में 2,000 करोड़ का फायदा हुआ है। फिर वापस क्यों ले अजम्पशन था जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8,000 करोड़, उससे 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह साफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ईडी और सीबीआई है जो पॉलिसी में बीच में ही हमारे लोगों पे FIR करने लगे, बंद करने लगे। ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं बंद कर दिया? अभी तो कैग रिपोर्ट लेकर आए, फिर कह रहे कि भाई जांच भी करेंगे। मैं छोटा छोटा जवाब क्योंकि समय सीमित है। टीना जी कुछ कहना चाह रही है जी, ये बताएं उस पे। टीना जी कुछ कह रही है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। टीना जी उसके बाद में समीर जी और शेखर जी आपके पास आ रहा हूँ। जी केजरीवाल जी जब गला फाड़ फाड़ के कहते हैं एलजी काम नहीं करने देते, तो एलजी के मुंह में क्या दही जम रही थी? वो भी आके बताते कि भाई मैंने तो साइन ही नहीं किया, लेकिन वो चुपचाप बैठे थे। क्योंकि सच्चाई ये है, और ये पर्दाफाश कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर
शराब नीति में ठेके ही उनको दिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा मिला है तभी तो ये चुनाव लड़ पाए। और इस पर भी मैं ये कांग्रेस के नाते कहना चाहती हूँ, इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पैसा खाया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, उनको इन्होंने शराब नीति में जो शराब ठेके हैं वो उन्हीं को दिए हैं जिनसे चंदा वसूल सकते हैं। तो ये दोनों मिले हुए थे और ये आज कैग रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं कि इतनी बड़ी लूट हो गई, ये हो गया वो हो गया। कौशल कांत जो है ये झूठ की अफीम चट करके आते हैं। इनको पता है कि टेलीविजन पर आकर झूठ बोल दूंगा और लोग सच मान लेंगे। नहीं, इस तरह के मादक पदार्थों का नाम टेलीविजन पर ना लीजिए प्लीज। नहीं, ये झूठ, ये टेलीविजन में न्यूज के जो ये झूठ सफाई से बोलते हैं, कोड कंडक्ट्स बने हुए हैं, कोड कंडक्ट्स बने हुए हैं, उसका भी उल्लंघन है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया। ये झूठ बोल के ये इनको लगता है कि हम झूठ बोल लेंगे और झूठ बोलकर हम जो है कामयाब हो जाएंगे। अरे आप तो सत्ता में बैठे हैं ना, आप तो आपको सच बोलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, बता देना चाहिए। 10 सेकंड जल्दी से 10 सेकंड देवमोहन जी 10 सेकंड। सारी जो है जनता ने करने वाले, दिल्ली की जनता ने आपको टीवी पे ही बोलने की इजाजत दी है, कम से कम यहाँ तो शब्दों का चयन ठीक करिए। हालांकि आपकी बात से सहमत हूं मैं कि ये आके कुछ भी झूठ शाम को बोलना शुरू कर देते हैं। कौशल जी 10 सेकंड। जनता ने काम करने के लिए चुना है। ठीक है कौशल जी 10 सेकंड, लेकिन ये थोड़ा सा तीखा हो गया कि भाई आपको टीवी पे बोलने के लिए जनता ने चुना है। विवेक जी, वहां तो कम से कम ठीक से बोल लीजिए, मतलब कुछ भी। जल्दी से कौशल जी 10 सेकंड वाइंड अप लेना। हाँ, मैं जिस लेवल पे ऐसे बात करना चाहती हैं तो उसका जवाब तो सुन लें। पप्पू की पार्टी की प्रवक्ता पप्पू पन्ने की बातें करेंगे, सिर्फ यही कहना चाहूंगा। और मैं दूसरी बात, प्लीज, मैं आपसे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता सर, जल्दी से डायरेक्ट बात करने नहीं चाहता। ठीक, दूसरी चीज, एक चीज और कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा कि 29 में इंडी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की गोद में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे कांग्रेस वाले, ये बता दें। बता दीजिए कितना पैसा। शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शेखर जी और समीर जी को स्क्रीन पे लेकर आइए प्लीज। थैंक यू शेखर जी क्या पर आते हैं। देखिए पर्सनल वार पलटवार से कुछ होगा, प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। शेखर जी मैं सर टॉपिक पे ही बोलना चाहूंगा कि जो कैग की रिपोर्ट है और जिससे एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि मतलब ये भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, ये बोफोर्स के मामले में कैग की रिपोर्ट आई, कोल घोटाले में भी आई, 2G स्पेक्ट्रम में भी आई, पर अदालतों में उसका क्या हुआ? ये सिर्फ आरोप, क्या अदालत में ये प्रूव कर पाते हैं या नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं समीर जी से पूछ लेता हूं, क्या ये अगर आप प्रूव कर पाए हाथी के सफेद दांत हैं? आप सब नैरेटिव बना रहे हैं। हाथी के सफेद दांत हैं समीर जी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, अगर केक की रिपोर्ट में अगर कुछ नहीं था तो अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर था कि उन्होंने केक की रिपोर्ट को सदन के अंदर पेश नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को तत्काल सदन के अंदर इसको पेश करना चाहिए था कि भाई मेरी नियत साफ है, मैंने काम किया है, केक की रिपोर्ट सदन के अंदर पेश है, अगर जो आरोप लगे होंगे या जांच में जो फाइंडिंग्स में निकलेंगे मैं उसका सामने को तैयार हूं। आप हाईकोर्ट आपको फटकार लगा। चलिए अब इन्वेस्टिगेशन पूरा होने का इंतजार करते हैं। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपको बता दें देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए अब आप लॉग